नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया, पीलीभीत यूपी गोमती नदी संरक्षण को लेकर के पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा गोमती दर्शन पदयात्रा का कार्यक्रम शनिवार को गोमती नदी के उद्गम स्थल माधव टांडा से शुरू किया गया है। गोमती दर्शन यात्रा के अंतर्गत मां गोमती के संरक्षण एवं पुनर्जीवन को लेकर के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन कार्यक्रमों में जन सहभागिता के साथ साथ प्रशासनिक सहयोग भी प्रमुख रूप से देखने को मिला, जो इस अभियान की सफलता का आधार बनेगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री अरुण सक्सेना, जिलाधिकारी पीलीभीत ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, विधायक बाबूलाल पासवान, ब्लॉक प्रमुख अजय गंगवार एवं महामंडलेश्वर स्वामी शिवानंद महाराज की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने मां गोमती के संरक्षण, स्वच्छता एवं पुनर्जीवन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। माधव टांडा में गोमती नदी के उद्गम स्थल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना द्वारा एक नीम का वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही हरी संकरी वृक्ष, पीपल, बरगद एवं पाकड़ का भी रोपण किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने समाज को संदेश दिया है कि नदियों के किनारे अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे कि नदियों का संरक्षण, जलधारा की निरंतरता एवं पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार मां गोमती के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने यह भी कहा है कि जहां तहां से संभव हो मां गोमती में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा उसे पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने वैलेंटाइन पुनर्जीवन को प्राथमिकता देने पर भी जोर देते हुए कहा कि मां गोमती उत्तर प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है और इसके संरक्षण में जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि गोमती तटों पर प्लास्टिक का उपयोग न करें तथा पर्यावरण अनुकूल सामग्री का ही प्रयोग करें। वन मंत्री ने पीलीभीत के माधव टांडा वन क्षेत्र को वन्य सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा की तथा संबंधित डीएफओ को शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान गोमती दर्शन संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से सौंपा गया है। ज्ञापन में मां गोमती से जुड़े झील, तालाब एवं वेटलैंड्स के पुनर्जीवन के हेतु मनरेगा के माध्यम से सफाई कर उन्हें पुनः जल से भरने, सहायक नदियों के संरक्षण, नालों के वैज्ञानिक ट्रीटमेंट तथा गोमती को राज्य नदी का दर्जा देने जैसी महत्वपूर्ण मांगे प्रमुखता से शामिल रहीं। गोमती नदी संरक्षण को लेकर के किए जा रहे कार्यक्रम में गोमती दर्शन संस्थान के संयोजक एडवोकेट अनुराग पांडे एवं अध्यक्ष श्वेता सिंह, समाज सेवी दीपक शुक्ला, तिरंगा महाराज अंतर्राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल सिंह मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे। संस्थान के अन्य पदाधिकारियों में श्रीमती सोनी सिंह, उपाध्यक्ष पंकज शुक्ला, महामंत्री संजीव श्रीवास्तव, महामंत्री ललित मिश्रा, अधिवक्ता अरविंद पांडे, संगठन मंत्री पवन मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, अंकुर पांडे, सनी साहू, ग्राम प्रधान योगेश्वर सिंह एवं निर्भय सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त महामना मालवीय मिशन द्वारा भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सड़कों एवं नदियों के किनारे पंचवटी के रूप में वृक्षारोपण का प्रस्ताव रखा गया। इस पर वन मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। गोमती दर्शन संस्थान के संयोजक एडवोकेट अनुराग पांडे ने मां गोमती के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया, तो वहीं संस्था की अध्यक्ष श्वेता सिंह ने नदियों में गिरने वाले नालों को तत्काल बंद कर उनके जल का वैज्ञानिक ट्रीटमेंट सुनिश्चित करने की भी मांग किया है। गोमती नदी संरक्षण को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहे समाज सेवी दीपक शुक्ला, तिरंगा महाराज ने कहा, यह कार्यक्रम मां गोमती के संरक्षण, स्वच्छता एवं पुनर्जीवन के लिए किया जा रहा है। इसमें सरकार एवं जन सहयोग के संयुक्त प्रयास ही गोमती नदी बचाने का एकमात्र विकल्प है और हम सभी का सामूहिक प्रयास एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन रहा है। तिरंगा महाराज ने कहा है कि सभी सामाजिक लोगों को, सभी सामाजिक संगठनों को गोमती नदी संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए और मिलकर के कदम उठाने होंगे, तभी हम अपने प्राकृतिक संसाधनों, जीवनदायिनी गोमती माता को बचा पाएंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, गोमती नदी के तट पर हम किसी भी प्रकार का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम हर स्तर से कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार को आगे आकर के गोमती नदी को राज्य नदी घोषित कर उसके संरक्षण के लिए उचित कदम भी उठाने चाहिए। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जैसा कि सभी जान रहे हैं, गोमती मैया के उद्धार के लिए और गोमती मैया के कल्याण के लिए एक जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है और आज हम लोग माधव टांडा में मौजूद हैं। देख लिए अनुराग जी
जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, और हमारी बहन श्वेता सिंह जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, वो साफ सफाई में लगी हुई। देख ले कैसे जो ये उद्गम स्थल है माँ गोमती का, यहाँ पर से हम लोग मौजूद हैं और साफ सफाई का काम आज सुबह 5 बजे से प्रारंभ हो चुका है। और देखिए किस प्रकार से पन्नी और प्लास्टिक के वो सब पैकेट वगैरह सब निकल रहे हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और पूजा पाठ करने के बाद समस्या ये है कि वो तो वो ये पूजा करने के बाद जो भी कचरा होता है ये इसी में फेंक देते हैं। तो इससे हम लोगों को बचना होगा। सबसे पहली बात, पूजा करिए, अच्छी बात है, प्रतिदिन करिए, लेकिन पूजा के बाद जो भी पूजा सामग्री हो उसको आप हटा दीजिए। बहन जी क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो नदियाँ जो हैं वो हमारे लिए पूजा करने के लिए होती है, न कि उसमें कूड़ा कचरा पॉलीथीन और कपड़े छोड़ने के लिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को, क्या कहना चाहेंगी, क्या अनुरोध करेंगी? नदियों को बचाने के लिए आप कोशिश करिए कि हम लोग आज जन जागरण अभियान जो चला रहे हैं, ये सफाई अभियान चला रहे हैं जी। तो इसका मकसद बस इतना ही है कि आप नदियों में कूड़ा करकट न डालें, इसमें पॉलीथीन न डालें, इसमें पूजा के सामान न डालें। यही अनुराग जी क्या कहना चाहेंगे? बस ये विषैले पदार्थ हैं नदियों के लिए। हम उद्गम स्थल पर हैं जी, और उद्गम स्थल के जो स्रोत हैं वो ऐसे ही बंद होते हैं जब हम पॉलीथीन डालते हैं। तो हमें इस अभियान में सबसे बड़ी बात यह है कि इसी के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह से जन जागरण हो कि लोग अपने मन में भाव लाएं कि ये पॉलीथीन नहीं डालना है। बोतलें निकल रही हैं, हम लोगों ने नदियों के किनारे को पिकनिक स्पॉट बना दिया और हालत ये हो गई कि वहीं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक पी करके वहीं बोतल फेंक देते हैं। वहीं पर कोई दवा खाई, उसकी बोतल यहाँ फेंक दी। अब हालत ये है कि पूरी नदी ऐसे ही बंद हो जाएगी। स्रोत बंद हो जाएंगे तो फिर कैसे हम लोग, जीवन कैसे चलेगा? ये जीवन दायिनी नदियों को हमें जीवन देना होगा, तभी हमको जीवन देगी। तो आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग पूजा पाठ जरूर करिए, किंतु साफ सफाई का ध्यान रखिए। और माँ गोमती नदी जो है, जो कि हम लोगों को जीवन देती है, जीवन दायिनी है, उनकी साफ सफाई के लिए आप लोग भी आगे आइए और इस अभियान का हिस्सा बनिए। हर हर महादेव, जय गोमती मैया। आज से 50 साल पहले मैंने जाके देखा था, वहाँ का वाटर वर्क और गोमती का ही पानी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी धार्मिक स्थलों पे खास तौर से यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इसको इतना अच्छा बनाया जाए, जो आदमी पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखने आए वो गोमती का उद्गम भी अभिनव पहल माननीय डीएम साहब के ज्ञापन दे रहे हैं, माननीय मंत्री जी अभिनव पहल है। इनके बारे में इनके बारे में आप रिपोर्ट देके सबको आप अभिनव पहल है। हम ये आप यहाँ की लोकल रिपोर्ट हमें देंगे। ठीक, उन सब विभाग के लोग आप ही गए। क्या उद्देश्य था? और देखिए, नदियाँ हमारी जीवन दायिनी है, नदियाँ हमारे शरीर की धमनियाँ हैं और नदियों का उद्गम, गोमती का उद्गम यहाँ से हुआ है और गोमती में आगे जाते जाते पानी कम होता जा रहा है। हम ये देखने आए हैं यहाँ पर आज खास तौर से कि गोमती का जहाँ उद्गम हो रहा है वहाँ पानी पूरा रहे, गोमती की सफाई रहे, गोमती में बायोडाइवर्सिटी रहे और गोमती के अंदर जो नदी है इसके अंदर जो लाइफ है वो लाइफ मेंटेन। यहाँ मछलियाँ हैं, कछुए हैं, मगरमच्छ हैं और बहुत से प्लांट्स हैं जो और जगह नहीं मिलते, वो सब जीवित हैं, कोई भी एक्सटिंक्ट ना हो। और हम इसके लिए कोशिश करेंगे कि गोमती नदी में पानी का बहाव हो। यहाँ के आम लोगों से हमने कहा है इस बात को देखो कि नदी हमारी साफ रहे और पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करो। नदी के किनारे पेड़ लगवाए जाएंगे, जिस नदी के किनारे पेड़ लगे होंगे वो नदी नहीं सूखेगी और जिस पेड़ के किनारे नदी होगी वो पेड़ नहीं सूखेगा। तो हम यहाँ पे ये सब काम करेंगे और उसके साथ ही साथ आसपास के नगरों से कह दिया जाएगा कि कहीं भी कोई भी सीवर या नाला बिना ट्रीटमेंट के गोमती नदी में नहीं छोड़ा जाएगा। सर, वहीं गोमती उद्गम के लिए जो है सरकार द्वारा इसका विकास करने के लिए जो है बजट पास किया गया, उसके बारे में सरकार ने काफ़ी बड़ा बजट पास किया है और मैं समझता हूँ जल्दी ही वो काम शुरू हो जाएगा और यहाँ का नज़ारा दूसरा होगा। इसको हम इतना अच्छा बना देना चाहते हैं कि जो भी लोग
हमारे पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखने आए तो गोमती का उद्गम भी देखने आए और यहाँ पर जरूर आए देखें। और यहाँ पर हम सफारी शुरू कराने की भी हमने फिजिबिलिटी देखने का कहा कि क्या मुमकिन हो सकता है यहाँ पे, अगर होगा तो हम यहाँ वो शुरू कराएंगे। और यहीं के लोकल लोगों को यहाँ से कि सफारी गाड़ी लोकल लोगों की होगी, ड्राइवर लोकल लोग होंगे, गाइड लोकल लोग होंगे, ताकि लोकल लोगों को रोजगार मिले और उनकी इकोनॉमी बेहतर हो।